जय श्री हनुमान जी मित्रों। हम चुनाव के समय कवर करने गए थे मध्य प्रदेश का चुनाव। उस वक्त हमें बगदरा घाटी में एक छोटा सा ये हनुमान जी का धर्म स्थान दिखा था। एक छोटी सी कुटिया है और यहाँ हमारे बाबा जी रहते हैं। तो जब बाबा जी से उसी समय हमारी मुलाकात हुई थी तो उस समय लगा कि बाबा जी के पास क्या है क्या नहीं है और कैसे यहाँ जीवन को व्यतीत करते होंगे। जब हम लोग रहते हैं तो महलों में रहते हैं, घर में रहते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं और थोड़ी सी सुख सुविधा नहीं मिली तो हम लोग का मन बड़ा विचलित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अचानक से जब मन में आया तो एक प्रेरणा प्राप्त हुई। तो ऐसा लगा कि प्रेरणा और परमात्मा का क्या कनेक्शन है आपस में। परमात्मा की कृपा से ही हमारे हृदय में किसी प्रेरणा का जन्म होता है और मुझे ऐसी कहानियाँ कहना बहुत पसंद आती हैं, बहुत अच्छा लगता है, आत्मा को भी सुकून मिलता है। तो संत समाज की सेवा करने का अवसर भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो हमें लगा था कि हम सुंदरकांड लेकर के आएंगे और एक कंबल लेकर के आएंगे तो महाराज जी को इन सर्दियों में भेंट कर देंगे। तो महज ये कंबल की कहानी नहीं है, एक कंबल की बात नहीं है, ना एक सुंदरकांड की बात है। कंबल मतलब एक प्रेरणा की कहानी, एक ऐसी प्रेरणा जिससे भगवान के भरोसे, परमात्मा के भरोसे जीवन को व्यतीत किया जा सकता है। भक्त कहते हैं कि ईश्वर के भरोसे ही हो जाते हैं, परमात्मा के विश्वास में भक्त पूरा जीवन काट देते हैं। और हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि राम राम जपना पराया माल अपना। तो राम के नाम पर जो शक्ति है वो क्या कहते हैं, कहती है कि पराया माल भी अपना हो जाता है। तो हमें जब महसूस हुआ था तो मुझे लगा कि जब हम जाएंगे तो ये किस्सा कहेंगे, ये कहानी कहेंगे और इन कहानी से प्रेरणा मिलती है आपको भी आगे ऐसे संत समाज की सेवा करने के लिए। और भगवान ऐसे ही हमारा ख्याल रखते हैं। तो बगदरा घाटी जहाँ भय और आतंक का माहौल हुआ करता था, जहाँ दस्यु दादू और गुंडों का माहौल कहा जाता था, एक ऐसी बगदरा घाटी जहाँ भय से लोग क्या कहते भयभीत हो जाया करते थे, वहाँ एक संत का अकेले रहना आज 21वीं सदी में भी कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि जीव जंतुओं का भय और अभी शेर चीता भालू बहुत सारे ऐसे रहते हैं, उनका भय आ जाता है। और राम जी भी तो इसी वन में रहे थे, इसी चित्रकूट में राम जी आकर के रहे। प्रकृति के समस्त जीव जंतु उनके मित्र हो गए, आदिवासी सबके, दलित वंचित शोषित सबकी सेवा करने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए, संत दर्शन करने के लिए श्री रामचंद्र जी अयोध्या से चल करके वनवासी श्री राम के रूप में आकर के जब यहाँ क्या कहते हैं सेवा करते हैं तो वो जो राम जी का राज्य है, राम राज्य की बात कही जाती है, राम जी की के राज्य की कल्पना की जाती है। लोकतंत्र में एक ऐसे राम राज्य की बात की जाती है। तो चित्रकूट की इस दिव्य धरा से, पावन धरा से आज जो एक किस्सा हमारे सामने आया था तो मुझे लगा कि महाराज जी को ये सुंदरकांड क्या कहते हैं भेंट कर देनी चाहिए। और हनुमान जी क्या कहते हैं हमारे ऊपर भी कृपा रखें और सबके ऊपर भी कृपा रखें। और कहना भी है महात्मा जी का कि जो लोग यहाँ पे दर्शन करके जाते हैं, आगे इतनी बड़ी चढ़ाई पड़ती है, वो सकुशल क्या कहते हैं यात्रा करके संपन्न करके आते और जाते हैं। इस धाम का क्या कहते हैं, यही क्या कहते हैं बहुत बड़ा महात्म्य है। क्यों महाराज जी, सही है ना? जय हो महाराज जी। तो कैसा लगा आपको देख बहुत करके? बढ़िया, इतना प्यारा लगा, मुझको कुछ कहने लायक का नहीं। एक छोटी सी किस्सा, एक छोटी सी कहानी और भी जुड़ गई थी परमात्मा की। चूंकि एक दिन पहले मेरा जन्मदिन था तो मुझे कामतानाथ में प्रसाद मिला था। ये प्रसाद कामतानाथ में मिला था और मैंने बैग में डाल लिया था। बाकी सारा बहुत सारा कुछ मिला था, दिया हुआ उपहार वो घर में ही दे आया था। लेकिन भगवान को कहते हैं किसी के पास तक अपना प्रसाद भेजना है तो कैसे भेज देते हैं। जब मैंने बैग ओपन किया माइक निकालने के लिए तो उस वक्त क्या कहते हैं ये प्रसाद मेरे बैग में पड़ा था। तो ऐसा लगा कि अब आपको ही ये प्रसाद कामतानाथ भेजना चाहते थे कि एक भक्त को ये प्रसाद मिल सके। तो ये क्या कहते हैं इस प्रकार से भगवान प्रसाद भी भेज देते हैं। यही तो ईश्वर की अपनी काया कल्प करने वाला एक किस्सा है कि हम एक दिन पहले आए थे, उस दिन बहुत ठंड थी, 2 दिन पहले। तो महाराज जी हमको मिले नहीं थे, कोई गांव में शायद खत्म हो गया था, ऐसा किसी ने बताया था, हमने पूछा था। सारे हमारे खत्म हो गए थे। हाँ, तो महाराज जी उस वक्त नहीं थे। तो इसके बाद हम लोग वापस लौट गए थे कंबल लेकर के। और जब आज आए तो प्रसाद भी आया और सुंदरकांड भी आई, ये भी हम भूल गए थे, और कंबल भी आया। तो अकल्पनीय
होता है, भगवान का जो किस्सा होता है, और मैंने सोचा ऐसे किस्से कहानियाँ लगातार आपसे कहे जाएं तो एक अद्भुत सा किस्सा आप सबके सामने भगवान की, परमात्मा की प्रेरणा का प्रस्तुत किया है। और अगर आपको पसंद आए तो बहुत सारे लोगों को, जो आध्यात्मिक धार्मिक लोग हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा, और हनुमान जी महाराज से यहाँ पर प्रार्थना भी करिएगा ताकि आपके कष्टों को दूर करने वाले, संकट को हरने वाले श्री हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव बने रहे। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः कभी प्रस्तुत होऊंगा परमात्मा की कृपा से ऐसा ही कोई प्रेरणात्मक किस्सा लेकर के।